हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एक्सेस में पुनः स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी पेट व अन्य आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण जीएस के प्रश्न का हमारा पहला प्रश्न है, पाल वंश का पहला शासक कौन था? ए देवपाल, बी गोपाल, सी रामपाल या डी महिपाल। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। पाल वंश का पहला शासक गोपाल था। क्रिस प्रावधिक 15/2/2019 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? ए केंद्रीय कानून मंत्री, बी विधि सचिव, सी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। जी आंसर बताइए। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? ए थार, बी सहारा, सी गोबी या डी मोजावे। जी आंसर बताइए। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में फैला हुआ सहारा का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती? ए केन, बी सोन, सी बेतवा या डी आंसर बताइएगा। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। सोन अमरकंटक से निकलती है और पटना के समीप गंगा में मिलती है। चकबंदी लेखपाल 8/11/2015 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई? ए 1995 से 96, बी 1998 से 99, सी 2000 से 2001, डी 2004 से 2005। जी आंसर बताइए। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। 1998 से 99 में। राजस्व निरीक्षक 17/7/2016 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, आवृत्ति मापने की इकाई का नाम क्या है? ए फैरड, बी पॉइज, सी हर्ट्ज या डी अर्ग। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। आवृत्ति मापने की इकाई हर्ट्ज है। गणना पर्यवेक्षक 3/7/2016 में पूछा गया प्रश्न। अगला प्रश्न है, बायोगैस में मुख्यतः पाई जाती है? ए इथेन, बी मीथेन, सी ब्यूटेन या डी प्रोपेन। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। बायोगैस में मुख्यतः मीथेन गैस पाई जाती है। कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज कॉम्पिटिटिव 24/1/2016 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, एक ही समय में दोनों तरफ कौन सा प्राणी देख सकता है? ए गिरगिट, बी छिपकली, सी सर्प, डी कछुआ। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। गिरगिट एक समय में दोनों तरफ देख सकता है। गणना पर्यवेक्षक 3/7/2016 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता इकाई क्या होती है? जी हाँ, ए बाइट, बी बिट, सी किलो, डी पिक्सल। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। एक कंप्यूटर की स्मृति समान तौर से बाइट, किलोबाइट और मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। वनरक्षक 11/12/2015 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग किया? ए जी टेंसले, बी वोर, सी जे थॉमसन, डी न्यूटन। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। ए जी टेंसले। लोअर द्वितीय 6/3/2016 पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, आगा खान गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? ए बैडमिंटन, बी हॉकी, सी फुटबॉल, डी क्रिकेट। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। आगा खान गोल्ड कप फुटबॉल से संबंधित है। गणना पर्यवेक्षक 3/7/2016 पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा इनमें से किसने 51वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया? ए अशोक वाजपेयी, बी पुष्पेंद्र पंत, सी मृणाल पांडे या डी रघुवीर चौधरी। जी आंसर बताइएगा। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही, रघुवीर चौधरी। अमीन परीक्षा 2014 पूछा गया प्रश्न है। गुजराती साहित्यकार रघुवीर चौधरी को 2015 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अक्कितम अच्युतन नंबूदिरी को मिला। अगला प्रश्न है, मई 2019 में निम्नलिखित में से किस चक्रवात ने उड़ीसा के तटीय जिलों को बुरी तरह प्रभावित किया? ए चक्रवात सानी, बी चक्रवात फानी, सी चक्रवात तानी या डी चक्रवात काली। जी आंसर बताइए। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। मई 2019 में चक्रवात फानी ने उड़ीसा के तटीय जिलों को बुरी तरह प्रभावित किया। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के आदेश पर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी को मार दिया गया था? ए अकबर, बी औरंगजेब, सी शाहजहां या डी जहांगीर। जी आंसर बताइए। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही, जहांगीर। अगला प्रश्न है, सांसद निधि की वर्तमान राशि कितनी है? ए 5 करोड़ रुपए, बी 1 करोड़ रुपए, सी 2 करोड़ रुपए या डी 3 करोड़ रुपए। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। संसद निधि की वर्तमान राशि 5 करोड़ रुपए है। कनिष्ठ सहायक 24/4/2016 को पूछा गया प्रश्न है। हरित क्रांति आंदोलन कब से कब तक चला?
ए 1965 से 1970, बी 1965 से 1980, सी 1967 से 1978 या डी 1967 से 1990। जी आंसर बताइए, जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही, 1967 से 1978। केंद्र सुपरवाइजर 31/8/2019 पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत रोजगार के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर है? ए 45 से 55%, बी 65 से 70%, सी 30 से 40% या डी 60 से 65%। जी आंसर बताइएगा, जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। भारत की जनसंख्या के 45 से 55% लोग कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। व्यायाम प्रशिक्षक 16/9/2018 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? ए हॉर्नबिल, बी हम्बिंगबर्ड, सी गल, डी कठफोड़वा। जी आंसर बताइएगा, जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही, हम्बिंगबर्ड को विश्व का सबसे छोटा पक्षी तथा सबसे छोटा अंडा देने वाला पक्षी के रूप में जाना जाता है। लोअर प्रथम 28/2/2016 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल का नाम है? ए रोहिणी, बी आर्यभट्ट, सी पृथ्वी या डी अस्त्र। जी आंसर बताइएगा, जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। भारत की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र है। केंद्र सुपरवाइजर 31/8/2019 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, एक पेड़ की उम्र का पता कैसे लगाया जा सकता है? ए उसकी वजन से, बी उसकी ऊंचाई से, सी वर्तमान में अपनी वार्षिक छल्ले से या डी कितनी गहराई तक अपनी जड़ों के प्रवेश से। जी आंसर बताइए, जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। पौधों की आयु की गणना जाइलम ऊतक के वार्षिक वलय को गिनकर की जाती है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एक्सेस को सब्सक्राइब करें और हाँ, नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी को धन्यवाद।